बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि हवेली में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं और जो भी वहां रात बिताने जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। गांव के लोग उस हवेली से बहुत डरते थे और सूर्यास्त के बाद उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। उस गांव में दो दोस्त रहते थे, राघव और करण। दोनों युवा और निडर थे। एक दिन गांव की पंचायत ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति शापित हवेली का रहस्य सुलझाएगा उसे बड़ी इनाम राशि दी जाएगी। राघव और करण ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। तैयारी पूरी कर दोनों दोस्त रात होते ही हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के बाहर का दृश्य बेहद डरावना था। हवेली के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं रात की हवा में हिल रही थीं। हवेली के गेट पर जंग लगे ताले थे जिन्हें तोड़कर वे अंदर घुसे। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल और जाले चारों तरफ फैले थे। अचानक एक बिल्ली उनके सामने से गुजर गई जिससे करण चौंक गया। राघव ने कहा, हम यहाँ किसी भूत प्रेत से डरने नहीं आए हैं। करण, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक भारी दरवाजा अपने आप खुल गया और जोर की आवाज आई। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे के पीछे एक लंबा गलियारा था जो अंधेरे में खो जाता था। राघव ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे की ओर देखा। गलियारे के दोनों ओर कई दरवाजे थे जो शायद पुराने कमरों के थे। चलते चलते वे एक कमरे के पास पहुंचे जिसके दरवाजे पर एक पुरानी तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था, यहाँ प्रवेश निषेध है। राघव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। राघव ने कहा, करण, शायद इस कमरे में ही हमें कुछ सुराग मिलेगा। करण ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर की मेहनत के बाद दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर का दृश्य बेहद विचित्र था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और एक कोने में एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी जो हवा के बिना भी जल रही थी। राघव ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद था। तभी करण ने देखा कि दीवार पर बने चित्रों में से एक चित्र पर कुछ लिखा हुआ था। करण ने कहा, राघव, यहाँ कुछ लिखा है। राघव ने ध्यान से देखा तो वहां लिखा था, जो सच जानना चाहता है उसे अंधेरे में छिपे सत्य का सामना करना होगा। इस संदेश ने दोनों दोस्तों को और भी जिज्ञासु बना दिया। उन्होंने कमरे की अच्छे से जांच की और पाया कि बक्से के नीचे एक छोटी सी चाबी रखी हुई थी। राघव ने चाबी उठाई और बक्सा खोला। बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो भी इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेगा उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। नक्शा हवेली के तहखाने का था। दोनों दोस्तों ने नक्शे को ध्यान से देखा और तहखाने की ओर चल पड़े। हवेली के तहखाने का रास्ता एक पुराने और सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे से होकर जाता था। जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्हें एक भयानक गंध महसूस हुई। तहखाने के अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और चित्र बने थे। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां चारों तरफ कंकाल पड़े थे। इस दृश्य ने करण को बेहद डरा दिया। करण ने कांपते हुए कहा, राघव, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन राघव ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। तहखाने के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर कई रहस्यमयी चिन्ह बने थे। राघव ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी करण ने देखा कि दरवाजे के एक कोने में एक छोटा सा निशान बना हुआ था जो नक्शे पर बने निशान से मेल खाता था। राघव ने निशान को दबाया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। दोनों दोस्तों ने सुरंग में कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग के अंदर का वातावरण बेहद ठंडा और रहस्यमयी था। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक विशाल ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक पुरानी किताब और एक मोमबत्ती रखी हुई थी। राघव ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, यह ताबूत उस शापित आत्मा का है जो इस हवेली का असली मालिक था, जिसने अपने पापों के कारण यह शाप झेला है।
इस शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें ताबूत को खोलकर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। राघव ने हिम्मत करके ताबूत का ढक्कन खोला। ताबूत के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक पुराना अमूलेट था। राघव ने अमूलेट को उठाया और तभी एक तेज आवाज गूंजने लगी। हवेली के अंदर की सारी बत्तियां झपकने लगी और एक भयानक धुंध ने उन्हें घेर लिया। तभी एक भयावह छाया उनके सामने प्रकट हुई। छाया ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राघव और करण ने अपनी हिम्मत बटोरी और अमूलेट को उस छाया की ओर बढ़ाया। छाया ने अमूलेट को छूते ही जोर की चीख मारी और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली के अंदर का वातावरण अचानक शांत हो गया। राघव और करण ने राहत की सांस ली और वापस लौटने की तैयारी करने लगे। जब वे वापस गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सारी घटना गांव वालों को सुनाई और हवेली के शाप से मुक्ति का संदेश दिया। गांव के लोगों ने उनकी बहादुरी और साहस की सराहना की और उन्हें इनाम राशि दी। हवेली का शाप समाप्त हो गया और गांव के लोग बिना किसी डर के वहां जा सकते थे। राघव और करण ने अपने साहस और दृढ़ता से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। इस तरह शापित हवेली का रहस्य सुलझ गया और गांव में फिर से शांति और सुख समृद्धि लौट आई। राघव और करण की यह कहानी आज भी गांव में बच्चों को साहस और सच्चाई की ताकत के बारे में सिखाती है।